नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली एक केस हुआ है जिसको लेकर काफ़ी मीडिया में चर्चा हो रही है। आई डोंट नो आपने ये देखा है या नहीं देखा है, लेकिन एक लिप लॉक चैलेंज नाम से एक चैलेंज वायरल हो रहा है, जिसको देखकर काफ़ी सारे लड़के-लड़कियां जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। और इसी केस के अंदर कर्नाटका के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। उन्होंने कुछ ट्रूथ एंड डेयर वो खेल रहे थे। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे और उसमें हमने ये किया। उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो उसके बाद उसे इंटरनेट पे डाल दिया, वो वायरल हो गई। अब इस केस के अंदर जो है 8 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप देखेंगे एनडीटीवी का आर्टिकल है कि स्टूडेंट डिटेन आफ्टर किसिंग वीडियो गोज वायरल इन कर्नाटका। जो 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों ही यूनिफ़ॉर्म में हैं और उनको देखा जा सकता है, जिसमें से एक मेल है, एक फीमेल है, कि दोनों वो किस कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स के घर पर। और बाकी के फ्रेंड्स उनको जो है काफ़ी चीयर अप कर रहे हैं। और एक फ्रेंड ने उनके वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके बाद उसे इंटरनेट पे डाल दिया। अब इसमें 8 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। 2 लोग ड्रेस में दिख रहे थे, लेकिन बाकी लोग जो है वो नॉर्मल थे। अब हुआ क्या है यहाँ पर, क्या पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो न्यूज़ के हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक अपार्टमेंट में गए। ये फ़रवरी की बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि 6 महीने पुराना वीडियो है और अब रिसेंटली अपलोड किया गया है, उसके बाद ये न्यूज़ में आ गया। तो फरवरी का वीडियो है। द वीडियो पर्पसली शोड अ बॉय एंड गर्ल इन देयर यूनिफॉर्म किसिंग व्हाइल देयर फ्रेंड्स चीयर देम ऑन। तो उन्होंने पर्पसली एक दूसरे को किस किया, यूनिफॉर्म्स के अंदर थे और बाकी के फ्रेंड्स उनके लिए चीयर अप कर रहे थे। वीडियो 6 महीने पहले शूट हुई है, लेकिन अपलोड अपलोड जो हुई है वो रिसेंटली हुई है, ये पुलिस का कहना है। जो किस किया गया है अपैरेंटली वाज़ पार्ट ऑफ अ ट्रुथ और डेयर गेम, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो एक्ट है, जो इन्होंने ये काम किया था, एक्ट वाज़ पार्ट ऑफ द लिप लॉक कॉम्पिटिशन द मैंगलोर पुलिस टोल्ड। ये मैंगलोर पुलिस की तरफ से बयान है कि एक चैलेंज चल रहा है, उसके अंदर इन लोगों ने ये वीडियो बनाई है। और जो लड़के थे उस ग्रुप के अंदर, उसमें से एक ने वो व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर कर दी। उसके बाद वो जो नोटिस में आया, जो बाकी के उनके स्कूल्स के लोग थे या उनके फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, टीचर थे, जो व्हाट्सएप पे होंगे उनके साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके बाद ये नोटिस में आया, इसके ऊपर रिपोर्ट फाइल हुई। अब पूरा उसके जो ये पूरा मामला है, इसके इसके अंदर क्या चर्चा हो रही है। द स्टोरी हैज़ टेकन अ डार्कर टर्न। कुछ इसमें थोड़ा-सा एक ऐसा टर्न आ गया जिसको हम डार्क टर्न कहते हैं। आप ये कह लीजिए कि अनफॉर्च्यूनेट भी कह सकते हैं। या जो लड़की इसमें दिखाई गई है इस वीडियो के अंदर, अ, उसने पुलिस को ये बोला है कि वो लड़के को जानती थी, जिनके अपार्टमेंट में ये गए थे, एंड दैट शी हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद वन ऑफ देम व्हिच वाज फिल्म्ड। तो इनका लड़की की तरफ से बयान आया है कि उसके फिजिकल रिलेशनशिप थे उनमें से एक लड़के के साथ, और उसको शूट किया गया था। और दूसरे लड़के जो थे वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे उस वीडियो को मतलब दिखा के, उसको बेस बना के। ये लड़की ने आरोप लगाए हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। और सोर्सेज का ये कहना है इस मामले में कि जो केस है वो रजिस्टर कर लिया गया है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट ऑल द 8 बॉयज सेक्सुअली असॉल्टेड द 2 गर्ल्स। यानी 8 लड़कों ने मिलके 2 लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया, फिजिकली मतलब उनको ब्लैकमेल किया, उनकी कुछ शूट वगैरह वीडियोस शूट करी, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, जैसा कि इन लड़की ने बताया। और अ, उसके बाद अलग-अलग ओकेशंस पे, डिफरेंट ओकेशंस पे एट सेवरल प्लेसेस यूजिंग द क्लिप ऑफ सेक्सुअल एक्ट एज ब्लैकमेल। तो मतलब एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स किया गया है उस एक क्लिप को यूज करके अलग-अलग मौकों पे। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स ये हैं, एक रेप्यूटेड कॉलेज से बिलोंग करते हैं। हालांकि उसका नाम जो है वो नहीं बताया गया है प्राइवेसी कंसर्न की वजह से। अ, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा जो मामला है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर रेप्यूटेड कॉलेज है तो अ, अच्छा कॉलेज होगा, महँगा कॉलेज होगा, फीस ज़्यादा होगी। और फिर जहाँ ज़्यादा फीस होती है वहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपको याद होगा एक डीपीएस स्कूल का केस हुआ था आज से काफ़ी साल पहले। और उसके ऊपर एक वो मूवी आई थी देवडी, उसमें भी वो पार्ट डाला गया था। तो उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा रूमर फैला था, काफ़ी मतलब उसको लेके हल्ला हुआ था मीडिया के अंदर, और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उसको लेके हुआ था। और जो लड़की थी और लड़की के पेरेंट्स थे, उसकी फैमिली थी, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे वो उस चीज़ को लेके। उनको ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की को भेजना पड़ा अब्रॉड, इंडिया से, यहाँ से। और ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। जो मैंगलोर पुलिस है, उन्होंने काफ़ी इसमें स्विफ्टली एक्शन लिया है। और इससे पहले के बाद ज़्यादा आगे बढ़ती उन्होंने इसको पूरे मामले को कंट्रोल में ले लिया। जो एन शशि कुमार हैं, उन्होंने बताया है न्यूज़ एजेंसी को कि पुलिस ने ये भी वेरीफाई किया है कि स्टूडेंट हैड यूज्ड
ड्रग्स व्हाइल होल्डिंग द लिप लॉक कॉम्पिटिशन। तो ड्रग्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और वन ऑफ द अक्यूज्ड स्टूडेंट हैज गॉन अब्रॉड। उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड भाग गया है, वो चला गया है यहाँ से। पुलिस क्वेश्चन कर रही है अक्यूज्ड, बाकी के जो अक्यूज्ड हैं या उनसे किसी और माध्यम से फोन के माध्यम से कांटेक्ट में हैं, ये अभी रिवील नहीं किया उन्होंने। पुलिस डिपार्टमेंट हैड रिक्वेस्टेड कॉलेज एंड स्कूल अथॉरिटीज टू कीप विजिल ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। उन्होंने स्कूल जो कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं, टीचर हैं या जो भी केयर टेकर होते हैं, उन सबको बोला कि भाई आप एक्टिविटीज पर नजर रखिए, स्टूडेंट्स की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस to allow police to investigate serious matter instead of sorting it out थ्रू इंटरनल कमिटीज। तो कई स्कूलों में, कई कॉलेजेस में क्या होता है कि भाई देखिए हमारी इमेज खराब होगी, ये मामला अगर बाहर चला जाएगा, स्कूल में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, तो या पुलिस अगर इस मामले में इन्वॉल्व होगी, तो वो क्या करते हैं इंटरनल कमेटी बना के उसको मामले को वहीं रफा-दफा करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, समझौता करा देते हैं, जो भी एलिगेशंस होते हैं किसी एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट के ऊपर, तो वो पेरेंट्स को बुला के और टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलके आपसी समझौते के तहत उस मामले को वहीं के वहीं रफा-दफा कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पुलिस ने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, केस ज़्यादा सीरियस हो जाए, ज़्यादा मतलब बड़ा कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग आपस में इस मामले को सुलझाने के बजाय पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को होने दीजिए, ताकि पुलिस अच्छे से मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और प्रॉपर एक सॉल्यूशन दे पाए। तो सिटी पुलिस कमिश्नर जो एन शशि कुमार है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो पूरी जांच है वो चल रही है और एक लॉजिकल एंड तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। कॉलेज मैनेजमेंट शुड कीप अ विजिल ऑन स्टूडेंट्स। उन्होंने ये बात बार बार रिपीट करी है। एक्टिविटीज एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पुलिस सच केस ऑफ एक्सट्रीम इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट ही सेड, कि भैया ऐसे जो मिसडिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के जो मामले हैं वो पुलिस की नॉलेज में आने चाहिए। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो एक्ट जो इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, शॉर्ट फॉर्म पॉक्सो। अमेंडमेंट हुई थी, ये बिल है उसमें 2019 में, और इसमें ये कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्यवाही या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के अंदर जो सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट। उनको डेथ पेनल्टी तक देने की बात कही है इन केसेस ऑफ aggravated sexual assault besides levying fines and imprisonment to curb child pornography। तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चों की जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है या चाइल्ड अब्यूज आम आम बात है। कई सारे अगर आप देखेंगे इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे, या कई एक मुहिम भी शुरू हुई थी इससे जुड़ी हुई, मी टू, तो उसमें कई सारी जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि भाई बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ, किसी रिश्तेदार ने, किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने हमारे साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी हरकत करी है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अंदर बहुत सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं। द पॉक्सो बिल proposes to protect the interest of vulnerable children in times of distress and ensure their safety and dignity। तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो इसमें ये बात सुनिश्चित की जाती है कि जो बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनको किसी तरह से डिस्ट्रेस ना हो, वो स्ट्रेस में ना आए कि भाई हमारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, अब लोग हमें किस नज़र से देखेंगे। उनको बहुत सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, मतलब काफ़ी उनको प्राइवेसी उनकी रिवील नहीं की जाती, आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। आपको याद होगा कि अभी एक बार एक केस हुआ था जिसमें एक पॉलिटिशियन थे, वो गए थे, उन्होंने रिवील कर दी थी आइडेंटिटी, जो रेप विक्टिम थी उनकी फैमिली के साथ उनकी फोटो वायरल हो गई थी। आपने सुना होगा वो केस। तो उनके ऊपर भी काफी सख्त कार्रवाई करने की प्रावधान जो है वो चलाया गया था। हालांकि वो एक बड़ी पार्टी से रिलेटेड थे तो कुछ ज्यादा उस मामले में हुआ नहीं। और पॉक्सो बिल जो है वो 2019 में वाज मूव्ड फॉर कंसिडरेशन एंड पासेज बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी उस वक्त जो थी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है वो प्रोवाइड करेगा लिवाइंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट टू कर्ब चाइल्ड पोर्नोग्राफी, के भाई फाइन भी लगाया जाएगा और आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक सजा भुगत के आपको छोड़ दिया जाएगा। काफी सख्त प्रावधान है। द बिल सीक्स टू अमेंड द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में ये बिल आया था, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। तो सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है चिल्ड्रन को, while safeguarding the interest of the child at every stage of the judicial process by incorporating child friendly mechanism for reporting, recording of evidence, investigation and speedy trial of offense through designated special courts। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान, चाहे एविडेंस की रिकॉर्डिंग हो, रिपोर्टिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उससे पूछताछ हो बच्चे से, तो उस सारे मामलों में ये ख्याल रखा जाता है कि उनको किसी भी तरह की परेशानी, दिक्कत ना हो, स्ट्रेस ना हो, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, प्राइवेसी उनकी बनी रहे बच्चों की।
और मीडिया वगैरह से उनकी दूरी बनी रहे। द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई है। और क्राइम अगेंस्ट ऑल दोज़ बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं या लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ भी केस होता है तो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। द पॉक्सो बिल आल्सो एम्स एट मेकिंग ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जेंडर न्यूट्रल। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई लड़का है या लड़की है, और एक ही नज़र से देखा जाएगा चाहे ऑफेंस किसी के भी साथ हुआ हो। The POCSO bill seeks to award strong punishment in case of drugs being administered to children to bring out about early sexual maturity। अगर आपने देखा होगा, कई सारी न्यूज़ आपने सुनी होंगी कि लड़कियों को जल्दी जवान करने के लिए उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसे उनको दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उनकी जो फिजिकल चेंजेस हैं जो जल्दी होने लगते हैं, कम उम्र में ही उनको होने लगते हैं। इस तरह के उनको टैबलेट दी जाती हैं, इंजेक्शन दी जाती हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ताकि वो जल्दी जवान हों और फिर उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो। तो उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट जो है इस एक्ट के अंतर्गत होती है। स्पीकिंग ऑन द बिल, ईरानी सेड द लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड अ मिनिमम जेल टर्म ऑफ 20 इयर्स और फॉर द एंटायर लाइफ एंड डेथ पेनल्टी इन रेयर केसेस अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। तो इस केस में रेयर, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया किसी ने, तो उसको भी 20 साल की सज़ा तक का प्रावधान है और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है एज़ पर द एक्ट। सख्त से सख्त जो है सज़ा का प्रावधान इसमें है, ये बताया गया है। तो ये एक अपडेट वीडियो थी, आई होप आपको इसके बारे में काफ़ी, इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी और आपको एक्ट भी समझ में आया, क्या एक्चुअली सारा केस क्या था वो भी आपको समझ में आया, क्या प्रक्रिया चल रही है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं? और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन अ पर्सनल लेवल कि आप प्लीज़ इस तरह के कोई भी काम एक तो पहले तो करिए मत, अगर और रिकॉर्ड तो उन्हें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि एक ऐसा मतलब टूल है कि जिसको आप पॉजिटिव यूज़ करें, नेगेटिव यूज़ करें, उसके जो रिजल्ट हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, जैसे इस केस में हुआ। तो प्लीज़ इस तरह की चैलेंजेस और ये इस तरह के जो खेल वगैरह होते हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के काम वगैरह जो हैं वो रिकॉर्ड वगैरह ना करें या सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो या पिक्चर्स अपनी अपलोड ना करें, जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा-सा संयम अपने ऊपर रखिए। आई होप आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।